नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अब आपको, मुझको, पूरे देश भर को 27 अप्रैल का इंतजार है। 27 अप्रैल को क्या होने वाला है? 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राज्य भर के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी होंगे, गैर शासित कांग्रेस राज्यों के भी मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री होंगे और उसमें तय होगा कि लॉकडाउन का क्या करना है। 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना है या हटाना है। हटाना है तो चरणों में किस तरह से और ज्यादा उसको हटाना है। इस बीच 2 तरह की खबरें आ रही हैं, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर। बात करते हैं अच्छी खबर से। आरओ यानी आर नॉट फैक्टर अब 1.36 रह गया है। ये सबसे अच्छी खबर है। आर नॉट का मतलब होता है कि किसी वायरस का, कोरोना वायरस की मारक क्षमता क्या है, वो कितने लोगों को संक्रमण कर सकता है। अब 1.36 यानी वायरस जो है कोरोना का, वो 1.25 लोगों को या 1.5 लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये अच्छी खबर इस लिहाज से है कि 23 मार्च को आर नॉट हिंदुस्तान में 4% था, जो फिर घटकर 1.86 हुआ, फिर 1.55 हुआ, फिर 1.36 हुआ। यूहान में जब कोरोना वायरस का असर अपने चरम पर था तब वो 5.7 था आर नॉट, यानी एक वायरस से 6 लोग प्रभावित हो सकते थे। फिर वो घट के अब 1 से नीचे आ गया है। तो हिंदुस्तान में भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन अगर सफलतापूर्वक ऐसा चलता है और ये नीचे आता है, 1 से नीचे आता है, तो हम सबके लिए बड़ी राहत की खबर होगी। दूसरी राहत की खबर है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ गई है, पूरे देश भर में बढ़ गई है। किट्स भी और ज्यादा आने लग गए हैं। हालांकि कुछ टेस्ट के किट जो चाइना से आएंगे, जिसका राजस्थान और बंगाल ने ऐतराज किया था, उस पर रोक भी लगाई गई है। वो अब कहानी अपनी अलग जगह है। तीसरा है 80% मरीज ऐसे हैं कोरोना के जो सामने आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं पाए गए या बहुत मामूली लक्षण पाए गए थे। इसमें अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। पहले अच्छी खबर यह है कि ऐसे लोगों में जिनमें लक्षण कम पाए गए हैं, इसका मतलब है कि वहां उन लोगों में कोरोना तो है लेकिन वो बहुत कमजोर है, वायरस इतना खतरनाक नहीं है। तो ऐसे लोग अगर घर में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, दूसरों के संपर्क में नहीं आते हैं, तो 14 दिन में या उससे पहले भी वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और फिर उनकी बॉडी भी इम्यून हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। फिर वो किसी और को कोरोना फैलाने के लायक नहीं रहेंगे। बुरी खबर ये है कि ऐसे लोगों को जब पता नहीं रहता शुरुआती 7 दिन में कि उनमें कोरोना के लक्षण हैं और वो बाहर घूमते हैं, लोगों से सहज रूप से मिलते हैं, तो वो कोरोना फैला सकते हैं। तो इसका भी इलाज यही है, वही कि घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो, मास्क पहने रखो और हाथ लगातार धोते रहो। दूसरी बुरी खबर यह है कि हॉटस्पॉट कम नहीं हो रहे हैं, उल्टी उनकी संख्या बढ़ रही है। वहां भी और ज्यादा सख्ती किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हॉटस्पॉट इसी तरह बढ़ते रहे या वहां कमी नहीं आई तो 3 मई के बाद वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, कम से कम 14 मई किया जा सकता है। वैसे ये सब 27 अप्रैल को तय होगा। दूसरी बुरी खबर आर्थिक मोर्चे पर है। आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर यह है कि माना जा रहा है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो खुलकर कहने लगे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, केंद्र को पैसा देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 4,400 करोड़ रुपए जीएसटी का फंसा हुआ है, वो वापस होना चाहिए। अशोक गहलोत कह चुके हैं कि 1 लाख करोड़ का पैकेज उनको राजस्थान के लिए चाहिए, लेकिन सरकार अभी इस पर चुप बैठी हुई है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने तो खुलकर कह दिया कि कैसे प्रधानमंत्री से जब बात की पैसों को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने इसके आगे, रघु शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि 2-3 दिन अखबारों में सुर्खियों में छप जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। तो अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर सामने चीजें आती हैं कि केंद्र सरकार की भी हालत फिर खराब है आर्थिक दृष्टि से, तो वो राज्य सरकारों को क्या दे पाएगी। वैसे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको जो हर 6ठे महीने 4% के आसपास डीए में इंक्रीज मिलता था, वो भी रोक दिया गया है, सीज कर दिया गया है। 1 जनवरी वाला भी नहीं मिलेगा, 1 जुलाई 2020 वाला भी नहीं मिलेगा और 1 जनवरी 2021 वाला भी नहीं मिलेगा। 54 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, करीब 60 लाख पेंशनधारी हैं, जिनको इसका नुकसान उठाना होगा। लेकिन केंद्र सरकार जब अगले साल जनवरी तक की किस्त अभी से देने से मना कर रही है, तो पता लगता है कि सरकार भी इस बात को समझ रही है कि कोरोना का वित्तीय संकट कितना खतरनाक है
और ये कितना लंबा आगे तक चलने वाला है। एक अन्य खबर है दूसरे मोर्चे पर खाद्यान्न को लेकर। सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं। सरकार कहती है कि 39 करोड़ 27 लाख राशन कार्ड धारियों को राशन दिया गया है। 1 लाख टन दाल राज्यों को भेजी जा चुकी है। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच ये है कि दाल भेजी जा चुकी है लेकिन बहुत जगह पहुंची नहीं है या उसका बंटवारा शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोग आते हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 किलो दाल मुफ्त देने का वादा कर रखा है। 5 किलो अनाज अतिरिक्त रूप से भी मुफ्त देने का वादा कर रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं लोग देश भर में जो भुखमरी की मार से जूझ रहे हैं लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी स्कीम के तहत कैसे भी दिया जाए, लेकिन दिया जाना जरूरी है। राज्य सरकारें मांग कर रही हैं लेकिन केंद्र अभी तक बड़ा दिल केंद्र ने नहीं दिखाया है। तो ये भी कुछ मांग है जो कि 27 अप्रैल की बैठक में खुलने वाली है। आर्थिक हालात और ज्यादा कैसे सुधरें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा कैसे बढ़े, ये इसको लेकर भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है। तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा संयम की भी जरूरत होगी और सभी राज्यों से उम्मीद भी वो चाह रहे होंगे कि पूरा सहयोग मिले। लेकिन सहयोग तभी मिलेगा जब राज्य सरकारों की भी आर्थिक मोर्चे पर जो जूझ रहे हैं उनकी मांग भी कुछ हद तक कम से कम मानी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।